वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है विड्थ। हम लोग विड्थ का जितना भी सारा कंसेप्ट हो सकता है उस कंसेप्ट के को देखेंगे और वो कंसेप्ट कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। विड्थ के एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से क्या होता है, अचर दूरी पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है, क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त का ये केवल एक बिंदु है, इसमें केवल और केवल एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की, देखिए एक वृत्त है कि स्पर्श रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे क्या होते हैं, संपाती। दोनों सिरे क्या होते हैं, संपाती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखिए वृत्त है, वृत्त का एक बिंदु है तो केवल और केवल एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर ए, जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिए गए आकृति में, देखिए दिए गए आकृति में क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी सी। देखिए ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो अगर ये x मानेंगे तो ये x मानेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। तो 2x + 90 बराबर में 180। तो 2x बराबर में कितना, 180 में से 90 गया तो 90, x बराबर में कितना, 45। तो बी, देखिए ए बी सी, ए बी सी मतलब ये को निकालना है, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये एक रेखा है, वृत्त का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको भी प्रतिच्छेद करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद रेखा। जगह ऑप्शन में है नहीं, कहा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र के कोण का, देखिए ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर का कोण और वृत्त के केंद्र पर का कोण, मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x, मतलब क्या था, दुगुना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त में ये क्या है, ये क्या सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोगुना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। देखिए किसी वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या बना है, चतुर्भुज, तो इसके सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक समदूरस्थ जीवा ये है और एक जीवा ये है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, देखिए दो प्रतिच्छेद मतलब दो एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें उभयनिष्ठ रेखा कितना होगा, दो, एक ऊपर में और एक नीचे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, देखिए एक ये बिंदु पे और ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, जीवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में पीटी, देखिए पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है, क्यू आर एक व्यास है, क्यू आर एक क्या है, व्यास है, और आर पी टी दे रखा है 50। तो निकालना है क्या, क्यू आर पी, मतलब ये कौन निकालना है। देखिए ये दो समांतर रेखा है, इसको एक तरीके रेखा काट रही है, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50, तो ये 50 ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, अगर कोई भी रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में पी क्यू वृत्त की कौन सी रेखा कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में पी क्यू, देखिए क्या ये ना स्पर्श कर रहा है ना प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अप्रतिच्छेदी रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र में पी क्यू, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पर्श, ये क्या कर रहा है, स्पर्श, इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त के, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र से 13, केंद्र से कितना मीटर में, 13 मीटर दूर पर स्थित है। कौन बिंदु है, बिंदु पी है, की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो देखिए ये कितना है, समकोण डिग्री, समकोण 90 डिग्री, इसके सामने बचा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो हमको निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर बराबर क्या निकालेंगे, √100, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, कितना बचेगा 25, और 25 का बोल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लगी, देखिए एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई Q बिंदु है, इससे हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे, एगो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालेंगे फिर आर बराबर में 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, और जब इसको घटाएंगे 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो कितना आ जाएगा त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए एक बिंदु कौन है P है, और P से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 15, और P की दूरी केंद्र से कितना दूरी पे ये है 17। तो हमको इसमें भी क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालेंगे कैसे, आर बराबर क्या निकालेंगे √100, इसका नाम दे दीजिए O और A, तो OP का स्क्वायर अब माइनस PA का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर अब माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 15 का स्क्वायर 225। अब 289 में से हम लोग 225 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 में से 9 में से 5 गया तो 4, और 8 में से 2 गया तो 6, कितना आएगा ये √100 64, और 64 का मूल्य कितना होगा 8, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बिंदु, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है कि एक बिंदु P से, एक बिंदु कौन है P है, P से एक स्पर्श रेखा खींचे, और केंद्र से जो P की दूरी है वो कितना है 17 है, और ये 15 है, तो त्रिज्या कितना निकलेगा 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा 289, अब 15 का 225 घटाएंगे कितना आएगा 64, 64 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखा, देखिए दो समानांतर, एक ऊपर में स्पर्श रेखा एक नीचे में, और त्रिज्या कितना है 10, तो ये भी केंद्र है, ये भी कितना होगा 10, तो 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है, वृत्त का कोई बिंदु ये बाह्य है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल और केवल 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा कितना पे झुका हुआ है 60 डिग्री पे झुकी हुई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए, मतलब इसका भी लंबाई निकालिए और इसका भी लंबाई निकालिए। ये त्रिज्या दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो जो वृत्त का जो बाहर कोई बिंदु है जब केंद्र से मिलाएंगे तो इसको 2 बराबर होती है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री में हमको यहाँ पे ये दिया है और ये दिया है, तो ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है, तो 10 30 बराबर में लंब कितना है 3, आधार कितना है निकालना है, और 10 30 कितना होता है 1/√3 और 3 x का मान कितना हो जाएगा, जब 3 का गुना करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा ये 3√3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा इसका 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, देखिए ये वृत्त है, वृत्त के ये स्पर्श रेखा है, ये कितने बिंदु पे स्पर्श करता है, तो एक बिंदु पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए है, इससे कितना पे है 5 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंदु ए है, से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इस पर हम वृत्त की से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ये 4 है, तो इसमें भी क्या निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, अब 25 में से 16 गया तो 9, और 9 का मूल्य कितना होगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र कौन है, ओ है। बिंदु P से, बाहर में बिंदु कौन है, P है। P से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो स्पर्श रेखा, P से कितना हम लोग खींच रहे हैं, दो स्पर्श रेखा। P से एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ये PA और PB दो स्पर्श रेखा है। ये झुका हुआ कितना पे, 80 डिग्री पे। कौन पे झुका हुआ है, तो POA मतलब POA मतलब ये वाला कोण निकालना है, POA। देखिए इसको मिलाएंगे तो आमने सामने की भुजा का योगफल कितना होगा, मतलब ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 100। ये क्या करता है, बराबर भाग में मारता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 50। इसको हम लोग दूसरा तरीका भी बना सकते हैं कि ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, बाहर में कोई बिंदु P है, इससे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे, दोनों कितना भी झुका हुआ है 80 डिग्री पे। ये है A, ये है B और ये है O, तो हमको निकालना है क्या, POB। ये 80 है तो ये कितना होगा 40, ये कितना है 90। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180, तो 40 90 130 बचा कितना 50, तो कितना डिग्री जगह, ये 50 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब। जैसे ये वृत्त है, वृत्त का ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पे ये केंद्र है और इस पर हम त्रिज्या डालेंगे तो ये क्या होता है, ये लंब होता है, पर लंब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त के अंदर, देखिए वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की कितना, देखिए वृत्त के अंदर में कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं, तो क्या होगा, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त की कितनी, देखिए एक वृत्त है कितने, तो इसमें अनंत समानांतर रेखा खींच सकते हैं हम लोग, अनेक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की दो बराबर समानांतर जीवा, देखिए एक समानांतर जीवा ये है और एक समानांतर जीवा ये है। एक क्या है, ए बी है और एक क्या है, सी डी है। के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी का ये मध्य बिंदु की दूरी केंद्र से निम्नलिखित में कौन होगा, तो ये कितना कह रहा है, केंद्र से इसके बीच की दूरी, तो ये टोटल 20 से कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, ये वृत्त है, वृत्त के कोई बिंदु बाह्य है, इस पर हम लोग कितना दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, PA और PB। यदि PA 4 है तो PB, देखिए अगर कोई बिंदु बाहर से अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं कोई वृत्त पे, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर। ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, देखिए त्रिज्या कितना इसका है 7 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु P से 24, इसका लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा PT खींचते हैं तो O और P का लंबाई निकालना है, मतलब OP, मतलब इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे, OP निकालेंगे तो OP क्या होगा, मतलब 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 625 और 625 का गुणन कितना होगा 25, तो OP की लंबाई कितना हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त जो एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श करता है, देखिए दो वृत्त हैं जो कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, C पे स्पर्श कर रहा है, करती है कि दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक ये उभयनिष्ठ रेखा और एक ये उभयनिष्ठ रेखा, चाहे देखिए मतलब दो उभयनिष्ठ रेखा AB, ये क्या है AB और एक क्या है CD, एक क्या है ये मान लीजिए ये C और D। चलिए इसको फिर से बता लीजिए को, देखिए दो स्पर्श रेखा कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, C पे। एक क्या है A और B और दूसरा क्या है CD, C यहाँ पे है तो D यहाँ पे है। स्पर्श DAB इस प्रकार है कि CD और कितना है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, ये 6 तो ये भी कितना होगा 6, तो A और B के बीच की दूरी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त, देखिए समानांतर चतुर्भुज का सभी भुजाएं एक वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो यह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा, समचतुर्भुज। कैसा होगा, ये समचतुर्भुज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज की तीनों भुजा को, अगर किसी त्रिभुज को तीनों भुजा को
क्या कर रहा है, अंतःस्पर्श, तो क्या कहेंगे, अंतःवृत्त, क्या कहेंगे, अंतःवृत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा, एक PM और एक PN, PM और PN खींची गई, जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करती है। यदि PON मतलब PON ये कितना है, 50 डिग्री, तो MPN का मान क्या होगा, MPN। देखिए ये 50 है और ये 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180। तो 50 90 140, बचा कितना, 40। और ये जो केंद्र से हम P को जो मिलाते हैं तो ये दो बराबर भागों में मारता है, तो ये 40 भी कितना होगा, 40। तो पूछ रहा है पूरा MPN कितना हो जाएगा, 40 40 80, कितना हो जाएगा ये, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सकेंद्रीय वृत्त, मतलब एक ही केंद्र है, उससे हम लोग कितना वृत्त खींचे, दो वृत्त खींचे, जिसका केंद्र क्या है, O है, तथा त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मतलब एक का त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर और एक का है 5 सेंटीमीटर। वृत्त के बिंदु A पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु P तथा Q बिंदुओं पर मिलती है। देखिए P और Q पे मिलती है, तो PQ की लंबाई, देखिए ये 3 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांटता है। ये 4 है तो ये टोटल कितना हो गया, 4 4 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। R त्रिज्या वाले, देखिए R, देखिए त्रिज्या कितना है, R है, त्रिज्या कितना है, R। वृत्त के एक बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, एक है PT और एक है PS खींची गई। O क्या है, केंद्र है, तथा TOS ये कितना है, 110 डिग्री। तो TPS ये देखिए, इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये 110 है, कितना होगा ये, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करें और उनकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर। देखिए दो त्रिज्या क्या बाह्यता स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त है जो क्या कर रहा है, बाहर में स्पर्श कर रहा है। एक का त्रिज्या है 11 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त के केंद्र, इसके केंद्र मान लीजिए C1 और इसका केंद्र C2, तो C1 C2 के बीच की दूरी कितना होगा, 11 6 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं की योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितना होगा, 3, कितना होगा, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्धवृत्त का कोण, देखिए ये है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक वृत्त के किसी व्यास के, देखिए एक वृत्त है, ये उसका व्यास है, व्यास के सिरे से खींची गई स्पर्श रेखा, व्यास के सिरा, जैसे देखिए एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, स्पर्श रेखा खींची गई तो उसके बीच में क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखा क्या हो गए, समानांतर, क्या हो गए, दोनों समानांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के किस बिंदु से होकर जाएगी, तो वृत्त के केंद्र से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ केंद्र वाले वृत्त पर, देखिए केंद्र क्या है, ओ है, बिंदु P, बाहर में P है, P और Q एक स्पर्श रेखा खींची गई, और OQR P से PQ रेखा, अच्छा R भी खींचा होगा, तो यहाँ पे R, तो O क्या करा, QOR, मतलब E कितने वृत्त की एक व्यास है, ये क्या है उसका व्यास है। और इस प्रकार है कि POR मतलब ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री, ये कितना है, 120 डिग्री। तो OPQ 120 कितना जगह ये 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, देखिए क्या करता है, ये स्पर्श, अंतः स्पर्श करता है। और देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, अंतः स्पर्श करता है। बड़का वाला है कितना है, 5 सेंटीमीटर, और छोटका वाला है कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो करा उनके केंद्रों के बीच की, इसके केंद्र के बीच 5 में से 2 गया तो कितना, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, देखिए एक 5 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर, व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उनके अब है, देखिए एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर, इसकी भुज की दूरी 10 है। इसमें कितने खींच सकते हैं हम लोग? 4, 1 2 3 और 1 4, कितने स्पर्श रेखा? 4 स्पर्श रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं? स्पर्श रेखा करते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त के केंद्र पर, देखिए ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु ए है, ए से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 है। तो इसको केंद्र से दूरी निकालना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का मूल कितना होगा? 5, कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों के स्पर्श बिंदु P है, दो वृत्त है, उसका स्पर्श बिंदु कितना है? P है। यदि उन पर उभयनिष्ठ, ये एक उभयनिष्ठ रेखा है और एक ये है रेखा AB, एक क्या है? A और B, तो APB, A उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB, तो APB, APB तो कितना जगह? ये 90 डिग्री। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए एक वृत्ताकार तार है, इसका त्रिज्या कितना? 28, इसे मोड़ कर क्या बनाया गया? वर्ग। तो इसका परिमाप 2 पाई r और इसका परिमाप 4a, तो 2 पाई का मान 22/7, r 28 बराबर में 4, a का मान निकालना ही है। 7 चौका 28, 4 से 4 कट गया, 22 दूना 44, कितना सेंटीमीटर जगह? भुजा 44 सेंटीमीटर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r, तो 2 22/7, त्रिज्या कितना है? 7, 7 से 22 दूना 44, कितना हो जाएगा उसका परिधि? 44 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, देखिए एक बिंदु केंद्र कितना है? O है और ये P है, तो केंद्र से PA और PB दो स्पर्श रेखा है, मतलब PA और B दो स्पर्श रेखा है, केंद्र O है कि PA PB कितना झुका हुआ है? 60 डिग्री पे झुका है। तो AOB मतलब हमको ये कोण निकालना है, तो ये दोनों का योगफल कितना होता है? 180। ये 60 है तो कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, A और B बिंदुओं के बीच खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये 60 है, तो एक अगला कोण कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? ये 180, 120 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में देखिए यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि अगर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ये है P, ये है A, ये है B, ये है CD, तो पहले लेते हैं दूर वाला PB बराबर में PB गुने में PA और बराबर में PD और गुने में PC। लेकिन एक जगह स्पर्श करे, एक जगह स्पर्श करे और एक जगह प्रतिच्छेद करे, तो PTAB, तो PT का स्क्वायर यहाँ पे कहेंगे दूर वाला के पास, तो PB इंटू में PA। आप इसी कंसेप्ट पे इसको चलाएंगे। देखिए एक PT का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? PB मतलब पहले दूर वाला, अब फिर क्या आएगा? PA नज़दीक वाला। अब देखिए दे रखा है PA कितना दे रखा है? 4 और AB दे रखा है कितना? AB दे रखा है 5, तो PB कितना जगह? 5 4 9। और देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट, तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 3 दूना 6। PT का लंबाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना जगह? 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, देखिए त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर, केंद्र से कितना दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार निकालते 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, 16 का गुण 4, कितना जगह? ये 4 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर छोटे वृत्त पे भी खींची गई। देखिए छोटे वृत्त में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए ये कितना है, 3 है, और बड़का वाला कितना है, 5 है। तो ये कर्ण और ये लंब, आधार निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया था 16, 16 का मूल 4, और ये भी 4, 4 4 8। तो छोटे वाले जो वृत्त है उसके स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस वीडियो का ये क्या था, अंतिम क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, वृत्त है, वृत्त पे एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि ये एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। अगर मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P स्थित है, इस पे हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचे। कितना स्पर्श रेखा, 2। एक का नाम दिए A, एक का नाम दिए 2 B। तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 8 है, ये भी 8 होगा। उसके बाद एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या, और बाहर में कोई बिंदु P है। अगर इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण आएगा, 90। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। और ये क्या बचेगा, ये बचेगा लंब, और ये क्या बचेगा, आधार। तो हम उससे कहीं बोलेगा क्या कि केंद्र से बाहर कोई बिंदु P है, उसकी दूरी इतना है, स्पर्श रेखा की दूरी इतना है, तो त्रिज्या निकाले। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए त्रिज्या दे देगा और केंद्र से P के बीच की दूरी दे देगा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। कभी त्रिज्या दे देगा, स्पर्श रेखा की लंबाई दे देगा, तो बोला वृत्त के केंद्र से P बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। आगे चलते हम लोग, एक वृत्त है, वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा है ना, और त्रिज्या कितना इसका है, इसका त्रिज्या है R और इसका R। अगर ये कोण मान लीजिए x है, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, 180 माइनस x डिग्री। मतलब ये कोण और ये कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर ये स्पर्श रेखा है, अगर ये कोण मान लीजिए 20 डिग्री है, तो आमने सामने कोण कितना होना चाहिए, 180। ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, सॉरी 180, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। फिर चलते हैं हम लोग आगे। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से त्रिज्या R है, और ये त्रिज्या भी R है, और वृत्त के केंद्र से बाहर में कोई बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा PA और PB, PA और PB खींचे। क्या करें, खींचे। तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। और ये रेखा है केंद्र से जो P, ये क्या करता है, 2 बराबर भागों में इस कोण को डिवाइड करता है। अगर पूरा 80 है तो ये कितना होगा, 40, और ये भी कितना होगा, 40। चलते हैं हम लोग आगे कि ये एक वृत्त है, वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से त्रिज्या, इस पर क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। आगे चलते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचा गया, एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचा गया, तो इसका त्रिज्या ये R और बड़का का त्रिज्या ये बड़का R। तो कहेगा क्या कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। तो देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो यहाँ से आधार निकाल लेंगे। और ये क्या करता है, जो लंब डालते हैं ये 2 बराबर भागों में बांट करते हैं। अगर मान लीजिए ये x आया तो ये भी कितना होगा, ये x होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगर 2 वृत्त कुछ दूरी पे है, तो इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब कि 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, तो दोनों वृत्तों से मिलाकर कितने उभयनिष्ठ का खींच सकते हैं, तो 4 खींच सकते हैं। अगर इसी वृत्त को क्या करें, एक जगह स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पर्श, तो इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श खींच सकते हैं हम लोग, तो 1, 2 और 1, 3। और दोनों वृत्त एक दूसरे से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। इसमें केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। यह एक वृत्त है, वृत्त को मतलब स्पर्श क्या कर रहा है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ रिलेशन क्या होता है, पहले जाएंगे दूर वाले के पास तो PB, फिर आएंगे नज़दीक वाले के पास तो PA बराबर में, फिर आएंगे दूर वाले के पास नीचे वाले में PD, और फिर क्या आएंगे PC। क्या आएंगे, PC। इसमें वैल्यू रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका मान पूछेगा उसका मान निकाल सकते हैं। अगर आगे चल के एक ये वृत्त है, एक जगह स्पर्श कर रहा है और एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, T पे स्पर्श कर रहा है और A और B पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या होगा, ये PT का स्क्वायर बराबर में पहले दूर वाले के पास तो PB, फिर क्या आएंगे नज़दीक वाले PA। क्या होगा, ये
PA। चलिए, अगर मान लीजिए कोई एक क्या त्रिभुज है, त्रिभुज को कोई वृत्त क्या करता है, स्पर्श करता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतःवृत्त। क्या कहेंगे इसको, अंतःवृत्त। क्या कहेंगे, अंतःवृत्त। चक्रीय चतुर्भुज का सभी कोणों का योगफल कितना होगा, ये 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसका भाग मतलब इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। इस तरह से पार्ट 1 में हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं उसका भी कुछ रिवीजन पार्ट 2 में करवा देंगे, और जितना थ्योरी अभी बताए हैं वो थ्योरी को भी पार्ट 2 में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।